प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मोल कंसेप्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको एटॉमिक मास, मोलर मास और आयनिक मास के बारे में पढ़ा चुका हूं। अब आप समझिए कि ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है और ग्राम आयन क्या होता है। कि when the atomic mass of a substance is expressed in gram, it is called gram atom. When the molar mass of a substance expressed in gram is called gram molecule, and when the ionic mass expressed in gram is called gram ion. तीनों का डिफिनीशन एक जैसा है, अगर एक समझ में आ रहा है तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। किसी भी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम एटम यानी ग्राम परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को यानी मोलर मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के आयनिक मास को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसे हम लोग ग्राम आयन कहते हैं। इट मींस दैट व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, द अमाउंट इज कॉल्ड ग्राम एटम. When the molar mass of a substance expressed in gram, the amount of that substance is called gram molecule. And when the ionic mass of a substance expressed in gram, that amount of the substance is called gram ion. आप कहेंगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, डिफिनीशन आप बोल दिए लेकिन समझ में नहीं आया। तो आप समझिए, एग्जाम्पल से देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU, H2O का मोलर मास होता है 18 AMU। कैसे होता है आपको पता है, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16 और 2 18, सबको पता होना चाहिए। नाउ ये क्या है, 23 AMU है। जितना इसका वैल्यू एटॉमिक मास का है, न्यूमेरिक वैल्यू, इट मींस 23। अगर इतना ही वजन ग्राम में हम लोग ले ले, यानी एक तराजू ले लीजिए, वेइंग मशीन ले लीजिए और उस वेइंग मशीन पर नेट 23 ग्राम सोडियम अगर तौल के ले लेते हैं, न 1 ग्राम कम लेना है न 1 ग्राम ज्यादा लेना है, पॉइंट में भी अंतर नहीं होना चाहिए। यानी नेट अगर नेट 23 ग्राम सोडियम हम लोग तौल के ले लेते हैं तो दैट 23 ग्राम सोडियम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। सिमिलरली फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, तो अगर 31 ग्राम फॉस्फोरस तौल के ले लेते हैं तो दैट 31 ग्राम फॉस्फोरस इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस. It means that when the atomic mass of a substance expressed in gram, that amount of that substance is called their gram atom. Similarly, अगर 18 ग्राम पानी आप तराजू पर तौल के ले ले तो वो 18 ग्राम पानी जो है वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यानी किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर अगर ग्राम में तौल के ले लिया जाए तो जितना पदार्थ आप लेंगे वो अमाउंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर एटॉमिक मास के किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के बराबर अगर आप ग्राम में तौल कर ले लें तो जितना सब्सटेंस, जितना अमाउंट आप उस सब्सटेंस का लेंगे उस सब्सटेंस को ग्राम एटम कहा जाएगा। इट मींस दैट द एटॉमिक मास expressed in gram is called gram atom. The molar mass expressed in gram is called gram molecule. कहने का मतलब atomic mass in gram is called gram atom, molar mass in gram is called gram molecule, and ionic mass in gram is called gram ion.
उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। आगे चल करके एवोगाड्रो साहब ने बताया कि किसी सब्सटेंस के ग्राम एटम में, यानी जितना उसका एटॉमिक मास है, अगर उतना ग्राम तौल करके ले ले तो ये गारंटी है, ये पक्का है कि उसमें 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल में इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 ग्राम आयन में इतने ही आयंस होते हैं। यह बात बताया था एवोगाड्रो ने, इसलिए इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय एवोगाड्रो नंबर, तो मिस्टर एवोगाड्रो वाज प्रपोज दैट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन of a substance must be consist 6.022 into 10 पे power 23 atoms, molecules or ion, and therefore this number is said to as Avogadro number। अर्थात एवोगाड्रो साहब ने यह बताया कि किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 into 10 पे पावर 23 परमाणु, अणु या आयन होते हैं और इसी कारण से इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एवोगाड्रो नंबर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर वॉल्यूम अच्छे से समझ लीजिए कि मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक जब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा, अभी भी काम आएगा, आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, 11th में 12th में सब में काम आता है। इवन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसमें भी मोल कभी भी प्रकट हो जाएगा, पता नहीं चलता है, कभी भी मोल का यूज कर सकता है। इसलिए आप मोल और मोलर वॉल्यूम जरूर याद रखिएगा। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस ऑन NTP is 22.4 liter, and so that this volume is called molar volume। NTP बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका वैल्यू टेम्परेचर का होगा 273 केल्विन, याद रखना है आपको, और प्रेशर का वैल्यू होगा P इज इक्वल टू 1 ATM, या अगर इसको लिखे mm में तो 760 mm ऑफ Hg। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर यदि किसी गैस का मोल आपको दिया है 1 मोल, तो याद रखिएगा वॉल्यूम मस्ट बी 22.4 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा कि मोलर वॉल्यूम क्या है। सामान्य ताप एवं दाब पर, अच्छे से समझ लीजिए, सामान्य ताप एवं दाब पर, अर्थात ताप होना चाहिए 273 केल्विन और दाब प्रेशर होना चाहिए 1 ATM। इन दो कंडीशन में 1 मोल गैस, चाहे वो कोई सा भी गैस हो, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एनीथिंग एल्स, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन सामान्य ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर होता है। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनी गैस, आइदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एनी गैस must be 22.4 liter on NTP, that is on the temperature 273 Kelvin and on the pressure 1 ATM. The volume of 1 mole gas must be 22.4 liter and therefore this volume is called molar volume। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आप लोग को और बता रहा हूं, इसमें जो याद रखने की चीज है जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम एटम, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम
आयन, इसी को हम लोग कहते हैं मोल। मोल, it means the gram atom or gram molecule or gram ion of a substance is called mole. ग्राम एटम क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम, मोलर मास इन ग्राम और आयनिक मास इन ग्राम। तो दूसरा डिफिनीशन मोल का इससे दे सकते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और द मोलर मास इन ग्राम और द आयनिक मास इन ग्राम इज सेड टू एज मोल। तीसरा डिफिनीशन आप दे सकते हैं 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। और चौथा डिफिनीशन आप दे सकते हैं, लेकिन ये चौथा डिफिनीशन रिस्ट्रिक्टेड होगा फॉर गैस ओनली। क्या कहेंगे कि द वॉल्यूम द 22.4 लीटर ऑफ ए गैस ऑन NTP इज मोल। यानी एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और अगर NTP पर कोई गैस 22.4 लीटर दिया है, इसका मतलब वो कितना है? एक मोल है। यानी मोल का डिफिनीशन आप इससे भी बोल सकते हैं, इससे भी बोल सकते हैं, इससे और इससे, चारों से डिफिनीशन मोल का आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं मोल का डिफिनीशन। उम्मीद करते हैं कि मोल क्या है, मोल का डिफिनीशन क्या है, आपको समझ में आया होगा। यानी मोल क्या है? मोल अमाउंट है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब आप जनरल आम जीवन में होते हैं तो अमाउंट के मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। आलू खरीदने गए, भैया 4 किलो आलू दे देना। सोना खरीदने गए तो भैया मिलीग्राम। अब हम तो गरीब है, आपके जैसे, आप लोग जैसे तो है नहीं कि किलो में खरीदेंगे। खैर ये बात मजाक का था। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोना हम लोग ग्राम, मिलीग्राम में खरीदते हैं। सामान्य आदमी हैं हम लोग, धीरू भाई अंबानी होते तो किलो में भी खरीद लेते। तो ये बात हो गया। मतलब सोना हम लोग मिलीग्राम, ग्राम में खरीदते हैं, आलू हम लोग किलोग्राम में खरीदते हैं। डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, केमिस्ट्री में जब किसी सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग लेंगे, जब रिएक्शंस कराएंगे, तो वहाँ पे हम लोग ग्राम में नहीं लेंगे, हम लोग मोल में लेंगे। यानी केमिस्ट्री में ना आप सब्सटेंस के अमाउंट को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल किसी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्राम में अमाउंट दिया है तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी सब्सटेंस का अमाउंट ग्राम में दिया है और आपको उसका यूज हो रहा है कि आपको मोल चाहिए, तो मोल, ग्राम को आप कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोग देखिए। फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। N इज इक्वल टू W/M is equal to X by Na is equal to V by 22.4 liter, where N is equal to mole, W is equal to given mass of सब्सटेंस, पदार्थ की जो भी मात्रा आपको दिया रहेगा W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। M इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास या आयनिक मास, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा वैसा आप M का वैल्यू यूज करेंगे। X इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग x का वैल्यू नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस यूज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार। नाउ Na इज एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एंड V इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस।
यानी ये जो फॉर्मूला है रिस्ट्रिक्टेड है फॉर गैस ओनली। अगर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तभी मोल निकालने के लिए V/22.4 लीटर हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट के जितने भी टॉपिक्स थे न्यूमेरिकल्स बनाने में, जो भी फॉर्मूला आप लोगों को ज़रूरी है वो फॉर्मूला मैं आपको लिख चुका हूँ, सारे टॉपिक्स को समझा चुका हूँ। अब इस चैप्टर में आप लोगों को केवल न्यूमेरिकल्स है, स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग कीजिए कि मोल कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपके बुक में, आपके पास चाहे जो सा भी बुक हो, जो भी बुक आपके पास हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ABC केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, OP टंडन पढ़ रहे हो, RC मुखर्जी से न्यूमेरिकल बना रहे हो, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग जम के न्यूमेरिकल बनाइए। कोई न्यूमेरिकल अगर फंस जाता है या कोई न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि ये वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, या बना हुआ है लेकिन ये वाला बात नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473162349 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से वो समझ में आ रहा होगा। तो अब आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जब भी दिक्कत हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो आपसे दरख्वास्त है, अनुरोध है कि कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह से मोल कंसेप्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगले चैप्टर में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी 11th का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। लेकिन एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने राय दिए, लेकिन किस साइंटिस्ट ने क्या राय दिए, क्या बताया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, उनमें क्या ड्रॉबैक्स है, ये सब यानी एक एटम का कंप्लीट पैकेज मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगले वीडियो में। लेकिन वो सब पढ़ने के लिए इंतज़ार करना होगा। तो इस तरह से समाप्त हुआ आज तक, इंतज़ार करिए अगले वीडियो तक। न रहिए बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावन क्लासेस।